इक्तिसादी राहदारी, सनअती तरक्की के नए दौर का आगाज। ML1 फ्लैगशिप मंसूबा, वस्त एशियाई रियासतों के साथ रेल राब्ते से खित्ते में खुशहाली आएगी। CPEC मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील कौमी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, शमसी तवानाई मंसूबों में चीनी कंपनियों की दिलचस्पी का खैर मकदम। हम माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से होने वाली तबाहकारियों से निपटने के लिए फंड्स की जरूरत है। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाके अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं। वबाई अमराज नए चैलेंजेस को जन्म दे रहे हैं। वसाइल जमा करने में बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नाकामी से अदम इस्तेहकाम का भी खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म की माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर का कौमी मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को फ़ाल इदारा बनाया जाए। माहौलियाती मसाइल से निपटने और बरवक्त तैयारी के लिए सूबों के साथ लाहेअमल मुरत्तब करने की हिदायत। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के साथ मुस्तक़बिल की भी मनसूबाबंदी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। सस्ता तेल खरीदने के लिए रूस से बात करेंगे। FATF एक्शन प्लान पर पाकिस्तान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। महंगाई में कमी के लिए कोशां हैं। मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का मकसद मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाना है। इमरान नियाज़ी और भारत IMF मुज़ाकरात और सैलाब ज़दगान के बाद अब CPEC को निशाना बना रहे हैं। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी की मलीर में रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर एतमाद पर इजहार तशक्कुर। इमरान खान सैलाब ज़दगान की मदद की बजाय सियासत चमका रहा है। इस शख्स को झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। इमरान नियाज़ी की असलियत अवाम के सामने आ चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बहस। अरकान का मुअस्सर हिकमत अमली और मसाइल के पायदार हल के लिए आला सतह सच और मुफाहमती कमीशन तश्कील देने की जरूरत पर जोर। रियासती मामलात को मिल बैठ कर हल करना है। माजी की हुक्मरान अशराफिया की गलतियों का कड़वा फल काट रहे हैं। आईनी तरीके से इक़्तिदार से हटाए जाने वाला शख्स रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। आलमी सियासत के पेचीदा मसाइल ने ताकत के रिवायती तवाज़ुन और सिक्योरिटी माहौल को मुतासिर किया है। टेक्नोलॉजी और दौलत के इश्तराक से ताकत के नए मराकज़ की तश्कील हो रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम आलमी सेमिनार से खिताब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फिल्म और ड्रामे के मुश्तरका मंसूबों के लिए कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस की समाअत। तजदीद के लिए मंसूख होने वाला पासपोर्ट अमरीकी शहरियत तर्क करने का सबूत कैसे हो सकता है? शहरियत तर्क करने के लिए बाकायदा बयान और सर्टिफिकेट देना होता है। फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत नहीं छोड़ी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रिमार्क्स। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे जारी। बलूचिस्तान में काम आखिरी मराहिल में। नशेबी इलाकों से पानी के निकास और मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम। खैबर बस्तियों में मुकीम मुतासरीन अपने घरों को वापसी के मुंतज़र।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम, शोपियां में रियासती दहशतगर्दी में नौजवान शहीद, मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात पर कश्मीरी सरापा एहतजाज। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले, खेरसन के इलाके में लड़ाई में शिद्दत में इजाफा, रूस ने जौहरी हथियार इस्तेमाल किए तो संगीन नताइज निकलेंगे, नेटो का इंतबाह। फ्रांसीसी कंपनी लफार्ज ने दाइश की मदद का इल्जाम तस्लीम कर लिया। 77 करोड़ 78 लाख डॉलर हर्जाना अदा करने पर तैयार, मुआहिदा तय पा गया। सर्दी की आमद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई, बाज मकामात पर यालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इक्तसादी राहदारी मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील कौमी तरजीह है। सी पैक के तहत सनती तरक्की के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मेन लाइन 1 मंसूबा रेलवे की माशी बहाली और तरक्की का सबब बनेगा। इजलास में ML1, कराची सर्कुलर रेलवे, कुराकोरम हाईवे और दीगर मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में मंसूबों पर तेज रफ्तार काम करने के लिए जामे लाहे अमल पर गौर हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे को सी पैक का हिस्सा बनाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ML1 इक्तसादी राहदारी का फ्लैगशिप मंसूबा है जो पाकिस्तानी बंदरगाहों को चीन और वस्त एशियाई रियासतों से जोड़कर मुल्की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों से रेल के जरिए राब्ता पूरे खित्ते की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि शमसी तवानाई के मंसूबों में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम करते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता 4 साल में सी पैक तातुल का शिकार हुआ। मौजूदा हुकूमत इन मंसूबों में रुकावटें दूर करते हुए इन्हें तरजीही बुनियादों पर बरक रफ्तारी से मुकम्मल कर रही है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मरहले से निकलकर बिजनेस टू बिजनेस मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और शहर कायद के बासियों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करेगा। इजलास में 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे और पन बिजली मंसूबों पर भी गौर हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की सलाहियत के हामिल घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए कौमी मंसूबा तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की तर्ज पर बनाई गई मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फ़ाल इदारा बनाया जाए और जामे मनसूबाबंदी के लिए बेहतरीन माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। माहौलियाती तब्दीली काउंसिल के पहले इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती मसाइल से निमटने और बरवक्त तैयारी के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर विफाकी और सूबाई हुकूमतों का इश्तराक अमल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुस्तकबिल की भी तैयारी करनी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि खतरात की निशानदही, वसाइल की फराहमी, नुकसान का अंदाजा लगाने की सलाहियत बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से होने वाली तबाहकारियों से निमटने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। हमारे मुतालबात और जो कुछ मौसूल हुआ इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है और ये एक बड़ा खला है जो दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि वसाइल जमा करने में बैनुल अक़वामी बरादरी की नाकामी से मुल्क में अदम इस्तेहकाम का भी खतरा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन ने पाकिस्तान की फंड रेजिंग की कोशिशों को बढ़ाने के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का वादा किया है। तवक्को है कि यह कॉन्फ्रेंस नवंबर में पेरिस में होगी। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए दरकार रकम के बारे में जायज़े को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेघर ख़ानदानों की मदद के लिए खैमे, अद्वियात और राशन के लिए रियासती वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट माहिरीन पर मुश्तमिल चीनी वफ्द के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे का खैर मकदम करते हुए मुश्किल वक्त में
ताउन पर चीन की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। इस्लामाबाद में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी कि बीजिंग वापसी से पहले पाकिस्तान के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएं। उन्होंने कहा कि सिंध बलूचिस्तान के कई इलाके अभी भी ज़ेर आब हैं और वबाई अमराज नए चैलेंजेस को जन्म दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनीज की तरफ से फ्लड रिलीफ फंड में अतियात पर भी शुक्रिया अदा किया। चीनी वफ्द ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और 21 अक्टूबर को NDMA को मुतासरा इलाकों में लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तफसीली प्लान पेश करेगा। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने मुल्क की मजबूई सूरत हाल और वजारत से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर, अरकान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और मोहम्मद जमालुद्दीन ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में मुतल्लिका हलकों में तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू समेत मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल भी शरीक हुए। अरकान कौमी असम्बली नासिर इकबाल बुसाल और सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, अली जाहिद और रियाजुल हक जज ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान मुतल्लिका हलकों के मसाइल और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। नाज़रीन, गुज़िश्ता हुकूमत की 4 साला गफलत के बायस मुल्क को तवानाई के बहरान का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के फ़ौरन बाद तवानाई के रुके हुए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया, जिससे सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो गई है। अहम शोबे में मौजूदा हुकूमत की 6 माह की कलील मुद्दत में क्या कारकर्दगी रही, तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। गुज़श्ता 4 साला दौरे हुकूमत में मुल्क में बिजली के कारखाने ईंधन न होने और फनी खराबियों के बायस बंद हुए। 18 बिजली घरों के बाज गैर फाल यूनिट फनी नकाइस पर 1 साल तक बंद रहे। साबका हुकूमत में फनी खराबियां दूर करने, बरवक्त मरम्मत और फाजल पुर्जों की तब्दीली नहीं की गई। ज्यादातर खराबियां इंतजामी नोयत की और कुछ का ताल्लुक पॉलिसी फैसलों से रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवां साल अप्रैल में हुकूमत संभालते ही नकाइस और फनी खराबियां फौरी दूर करने की हदायत की और कहा कि ऐसी गफलत और लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क के अंदर 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है। 6,000 मेगावाट हाइडल पावर बर्फ पिघलेगी तो वो इंशाल्लाह पैदा होगी। बदकिस्मती से जो प्लांट्स सी पैक के सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे या कुछ 400-500 मेगावाट सोलर और कुछ विंड प्रोजेक्ट्स लगे थे और फिर उसके अलावा नए प्लांट्स 5,000 मेगावाट LNG की बुनियाद पर लगाए गए। उनमें से एक जो 2019 में चलना था 1250 मेगावाट का वो मंसूबा 4 साल हो गए बंद पड़ा है, वो नहीं चल सका। मुल्क की तवानाई की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के फैसले पर अमल दरामद और सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर की भी हदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 में सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी की तोसी मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि थरकोल मंसूबे से 300 साल की बिजली बनाई जा सकती है। 1 लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थरकोल से पैदा करें तो 300 साल ये खजाना आपके पास मौजूद है। थरकोल को अगर हम प्रमोट करें तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा, पाकिस्तान की सनतें सस्ती मसनूआत बना सकेंगी और पाकिस्तान की जो मईशत जो है वो बहुत तेजी से आगे तरक्की कर सकेगी। आलमी मंडी में कोयले की कीमत 67 से लेकर $44 पर आ गई है। सालाना $7 अरब तक ज़र मुबादला भी इस मंसूबे से बचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने बताया कि 100% थरकोल सप्लाई किया जाए तो $बिलियन बच जाएंगे और पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी। आइंदा साल तक थर के कोयले से मुल्क की मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। थरकोल पाकिस्तान की मईशत का गेम चेंजर है। इस कोयले से पूरे पाकिस्तान को रोशन किया जा सकता है, जबकि सनत के पहियों को तवानाई दी जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक थर का कोयला 70 मैट्रिक टन अगर फी साल बरामद किया जाए तो ज़र मुबादला की मद में $4 अरब का मजीद इजाफा होगा। दिसंबर में थरकोल बिजली की पैदावार 1320 मेगावाट और आइंदा साल मौसम गर्मा तक 2640 मेगावाट हो जाएगी। हुकूमत कोयले को तवानाई के लिए बरवेकार लाने के अलावा शमसी समेत मुतबादिल ज़राए पर भी
भरपूर तवज्जो मरकूज किए हुए है। गुज़श्ता 3 गैर मुल्की दौरों में SCO, अक़वाम मुत्तहिदा और सीका सरबराह इजलास में भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तवज्जो पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल को हल करने पर मरकूज रही। मोहम्मद नीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि हुकूमत रूस से तेल खरीदने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, महंगाई में कमी के लिए कोशां है और मुल्क की तरक्की के लिए मिसाक मईशत ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि डॉलर रेट को कंट्रोल करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, जिसे वो निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अगर रूस से भारत तेल खरीद सकता है तो हम भी खरीदेंगे। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फ़ायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे। और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया है, तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं। ये महंगाई आई है 4 साल में और इसे महंगाई की शुरुआत हुई है कि जब कोई वहाँ इस गवर्नेंस नहीं थी। अगर आपकी स्टेबिलिटी आती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो आपकी महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि CPEC के तहत ML1 वक्त पर न बनने से लागत $6 अरब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम IMF से किए गए वादे पूरे करेंगे। इससे पहले आल पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सियासत को बालाताक रख कर रियासत के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगले साल जो करंट चल रहा है फिस्कल ईयर, इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट इज अबाउट 32 to 34 बिलियन डॉलर्स। 22 बिलियन की आपकी मल्टीलैटरल लायबिलिटीज ड्यू होनी है। रफली 12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और ली हमने। वी सक्सेसफुली परफॉर्म्ड एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड। कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वी आर बैक इन बिजनेस। इंशाल्लाह वी विल अरेंज एवरीथिंग। नथिंग इज टू वरी। पाकिस्तान विल बी फाइन। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। सैलाब से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने और मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि इमरान न्याजी इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करके आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब करना चाहता है। इमरान न्याजी और भारत IMF मुज़ाकरात और सैलाब ज़दगान के बाद अब CPEC की नाकामी के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। मुल्की इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। 27 जुलाई को 12वीं CPEC की जनरल जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है JCC, उसका इजलास मुतवक्के है और इस JCC के इजलास को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दंगा, फसाद, धरना, लश्कर कशी करके पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक नाकाम रियासत के तस्वीर में पेश करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी के लिए आमादा ना हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि गरीदा फारूकी और सलीम साफ़ी के खिलाफ घटिया गुफ्तगू फॉरेन फंडेड फितने की ज़हनियत, तरबियत और फितरत की अक्कास है। इमरान खान की सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू पर रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मदीना की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात, इदारे और शुहदा नहीं बच सके। जिस झूठे ने मुआशरे से सही और गलत की तमीज़ को मिटा दिया, उसे ख़वातीन और सहाफ़ियों की इज्जत की क्या तमीज़ होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इमरान खान नफ़रत और इंतशार की सियासत में मसरूफ़ है। इस शख्स का काम सिर्फ झूठ और इल्ज़ाम तराशी है। मलीर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्की मफाद को तरजीह दी है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन।
کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ہر دور کے آمر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج بھی عوام کے حقوق کی حفاظت کی جدوجہد کر رہے ہیں. ہر دور کا آمر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور آپ نے اس سلیکٹڈ نالائق نااہل ناجائز کٹ پتلی کا مقابلہ بھی کیا ہے اور تاریخی شکست دلوائے ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایک پر جھوٹے الزام لگانے والا خود چور نکلا، جبکہ پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ بے اختیار تھا. اس کی پوری سیاست جھوٹ بھی مبنی ہے. وہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھا اور اب جدوجہد کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ سلیکٹ ہو جائے. مگر ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کریں گے اور ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ نے ہر آمر کو شکست دلوایا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ہم اس کٹ پتلی کو شکست دلائیں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ 1 کروڑ نوکری کے وعدے کرنے والے نے لوگوں کے روزگار تک چھین لیے اور پاکستان کی معیشت کو کنگال کر گیا. بلاول بھٹو زرداری نے کارکنان اور اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ملیر کے عوام نے حقیقی خود مختاری اور جمہوریت کی جیت کو یقینی بنایا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ متاثرین سیلاب کی مدد اور بحالی ہے. ہم اس کے لیے کم وسائل کے باوجود بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. جلسے میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، نو منتخب رکن قومی اسمبلی حکیم بلوچ، آصفہ بھٹو زرداری، شرجیل انعام میمن سمیت مختلف رہنما اور پارٹی کارکنان نے بھرپور شرکت کی. اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ملیر کے مختلف علاقوں سے ریلی نکالی اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا. محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. قومی اسمبلی میں ارکان کی اکثریت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال فوری توجہ کی متقاضی ہے اور مشترکہ مؤثر حکمت عملی اور مسئلے کے پائیدار حل کے لیے اعلیٰ سطحی سچ اور مفاہمتی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ریاستی معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے. ماضی کی حکمران اشرافیہ کی غلطیوں کا کڑوا پھل کاٹ رہے ہیں. تفصیل جانتے ہیں ارسلان اسد سے. ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں نقطہ اعتراض پر سردار اختر مینگل نے ایوان کی توجہ بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال اور بے گناہ افراد کی ہلاکت کی جانب مبذول کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کئی حکومتیں بدل گئیں تاہم بلوچستان کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے حکومت کی جانب سے وضاحت دیتے ہوئے سردار اختر مینگل کے موقف کی تائید کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ریاست کو درپیش مسائل اور خطرات سے منہ موڑنے کی بجائے ان کا ادراک کرتے ہوئے ان کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی صرف بلوچستان کے مسئلے پہ سٹارٹ لیا جائے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. دہشت گردی کی جنگ یہ ایک کانٹینیوس قربانیوں کی ایک داستان ہے. پاکستان جو ہے اس جنگ میں ہراول دستے کی حیثیت سے پچھلے 40 سال سے لڑ رہا ہے. یہ ایکنالج انٹرنیشنلی نہیں ہوئی، لیکن ہمیں کم از کم ملک کے اندر جو ہے اس کا کوئی علاج ڈھونڈنا چاہیے کہ ہماری یہاں پہ جو اتنی قربانیاں دی گئی ہیں ان کا ضیاع نہ ہو. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی حکومتیں بدلتی رہیں تاہم کسی نے بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. تاہم حال ہی میں عمران خان کو ایک جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا گیا تو انہوں نے ریاست کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی. پاکستان کی ریاست کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی. موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے بھی سردار اختر مینگل کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا شناخت نہیں ہوتی، وہ اسلحے کے زور پر اپنا مذموم ایجنڈا اکثریتی آبادی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جن کی انہیں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے یہاں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. زندہ جمہوری قومیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں ہر مسئلے کا کتنا بھی طویل ہو کتنا بھی پیچیدہ ہو اپنے پارلیمان کے اندر وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے. انسانی حقوق کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے اعلیٰ سطح کمیشن کے قیام کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جو باتیں اس ایوان میں کی جا رہی ہیں وہ قوم کی آواز ہیں. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل
आइन की मुकम्मल पासदारी में है। मौलाना अकबर चतराली और मोहसिन दावड़ ने कहा कि बलूचिस्तान और स्वात के हालात फौरी आला सतह तवज्जो के मुतकाजी हैं। इससे पहले वक्फे सवालात में बाज़ वजारतों के मुतल्लिका वफाकी सेक्रेटरीज की ऐवान में अदम मौजूदगी का डिप्टी स्पीकर ने सख्त नोटिस लेते हुए हिदायत की कि मुतल्लिका सेक्रेटरीज वक्फे सवालात के दौरान अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। असलान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि आलमी सियासत के पेचीदा मसाइल ने ताकत के रिवायती तवाज़ुन और सिक्योरिटी को मुतासर किया है और ये अम्र कौमी हम आहंगी के जरिए मुनासिब रद्द-ए-अमल का मुतकाजी है। उन्होंने ये बात एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सेंटर ब्राय एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए कही। सदर मुमलिकत ने कहा कि मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी और दौलत के इश्तराक से ताकत के नए मराकज़ की तश्कील हो रही है। इंसानों की बराबरी, इंसानी सलामती के एहतराम, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अमन के अज़्म की बुनियाद पर नई तरतीब की ज़रूरत है। उन्होंने असर हाजिर के स्ट्रेटेजिक मसाइल पर सेमिनार के निकात को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर ने कहा कि बड़ी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी के नतीजे में रिवायती और गैर रिवायती सिक्योरिटी मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म का यादा किया। एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान किया, जिसका मकसद मुल्क में मकामी सलाहियतों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी के हसूल की मुहिम को तेज़ करना है। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर के दरमियान मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत की पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल सलाहियतों और कौमी सलामती को लाहिक किसी भी बैरूनी खतरे से निमटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने उनका इस्तकबाल किया। रिकॉर्डिक मामले पर सदारती रेफरेंस की समाअत 25 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने आईनी राय जानने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट में रहनुमा पीटीआई फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि मामला काफ़ी संजीदा हो गया है। तजदीद के लिए मनसूख होने वाला पासपोर्ट अमरीकी शहरियत तर्क करने का सबूत कैसे हो सकता है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा कि 2018 में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाए गए पासपोर्ट की 2015 में मियाद पूरी हो चुकी थी। रिकॉर्ड से साबित होता है कि तजदीद के लिए पुराना पासपोर्ट मनसूख किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मौजूदा मौक़िफ़ से दरखास्त गुजार फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया है। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत नहीं छोड़ी थी। शहरियत तर्क करने के लिए बाकायदा बयान और सर्टिफिकेट देना होता है। अदालत ने फैसल वावडा के वकील की जानिब से तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि एक तरफ आम शहरी के हकूक जबकि दूसरी तरफ कौमी मुफाद और पूरे माशरे के हकूक है। बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से दोनों में तवाज़ुन होना ज़रूरी है। नैब कानून में तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आमदन से जायद असासों का जुर्म आज भी नैब कानून में मौजूद है। महज असासों का आमदन से जायद होना काफ़ी नहीं, बदउनवानी और बेईमानी का अंसर साबित होना भी ज़रूरी है। बुनियादी सवाल ये है कि नैब कानून मफाद आमा के लिए कैसे नुकसानदेह है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब कानून के मुताबिक जजिस को इस्तिस्ना हासिल नहीं। हैरत है कि तहरीक इंसाफ ने मुसल्लह अफवाज को नैब कानून से बाहर रखने पर एतराज़ क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। जुर्म साबित करने का बोझ किस पर होगा। ये बहस अदालत नहीं पार्लियामेंट में होनी चाहिए। केस की आइंदा समाअत पीर को होगी। पीटीआई के शकूर शाद की इस्तीफ़ा मंजूर के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मुस्ताफिर रुकन को बुलाकर स्पीकर कौमी असम्बली इसकी मंशा पूछ लें कि वो सीट खाली करना चाहते हैं कि नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर और पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है। अदालत किसी रुकन को पार्लियामेंट इजलास में शिरकत से मुतालिक हुक्म नहीं दे सकती है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जवाब जमा कराने की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का मुल्क की सबसे मकबूल जमात होने का दावा हकाइक के बरक्स है। एक से जायद नशिस्तें जीतने वाले रुकन के बारे में कानून क्या कहता है, इस बारे में देखते हैं इमरान मनसब की रिपोर्ट। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तें इमरान खान और 2 पीडीएम की जमातें पीपल्स पार्टी ने हासिल की। 8 हलकों से 5,57,000 वोट पीटीआई जबकि 5,48,000 वोट पीडीएम की जमातों ने हासिल किए।
سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک پی ٹی آئی کی 8 نشستوں میں سے 2 کا کم ہونا مقبولیت میں کمی نہیں تو اور کیا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن میں 1 سے زائد نشستیں حاصل کرنے والے امیدوار کو 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کون سی نشست رکھنی ہے اور کون سی نہیں۔ 1 سے زیادہ جو بھی سیٹ جیتتا ہے تو قانون کے مطابق ودن 1 منتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سے پہ رہنا ہے MNA، اور باقی اسے ریزائن کر دے گا۔ اگر سپوز اس صورت میں کہ وہ ریزائن نہیں کرتا، اس کی جو آخری نامینیشن پیپرز جس ریٹرننگ افسر کے پاس جس کانسٹیچوئنسی میں ہے اسی سے وہ ڈکلیئر ہوتا ہے۔ ایک طرف سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی میں مصروف پی ڈی ایم جماعتیں اور دوسری طرف سیلاب زدگان سے بیزار مقبولیت کا دعویٰ کرنے والے امیدوار 50 سے زائد جلسے کر کے مجموعی طور پر 9000 ووٹوں کا ہی فرق ڈال سکے۔ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے صوبہ پنجاب میں پی ٹی آئی نے مجموعی طور پر 18000 کم ووٹ حاصل کیے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پنجاب کے عوام کی اکثریت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں۔ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ عمران خان تنہا سب جماعتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ کی سیاسی جماعتوں کا الائنس جی ڈی اے بھی شامل ہے۔ ایک طرف ایک جماعت کثیر قومی وسائل کے نتیجے میں ہونے والے انتخابی عمل سے گزر کر پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی نمائندگی بھی نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری طرف پی ڈی ایم جماعتیں عوامی مفاد میں قومی اسمبلی میں اپنا فعال کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا عمل ایک بار پھر دہرایا جائے گا، جس سے غریب عوام پر ٹیکس کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ پاکستان جیسا ملک اس بات کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا۔ قومی وسائل کے یوں بے دریغ ضیاع کو روکنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عمران مصطفی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بھی طے پایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان فلم اور ڈرامے کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے سیلاب متاثرین کے لیے بروقت امداد کی فراہمی پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سعودی سفیر کی جانب سے متاثرہ علاقوں کے دورے اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کو سراہا۔ نواب بن سعید المالکی نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب اسلام آباد میں وزیر توانائی خرم دستگیر خان اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات میں توانائی کے شعبے میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت متبادل توانائی کے ذرائع پر توجہ دے رہی ہے۔ سعودی سرمایہ کار شمسی توانائی اور پن بجلی منصوبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کریں۔ سعودی سفیر نے توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے عزم کو سراہا۔ بلوچستان میں سروے ٹیموں نے نقصانات کا 99% سروے مکمل کر لیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاک آرمی اور FCC بلوچستان کی سول انتظامیہ کے ہمراہ امدادی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 76,567 خاندانوں کو راشن بیگز فراہم کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا ہے۔ حالیہ سیلاب بھی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ اسلام آباد میں پری کاپ کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے۔ اس پر رپورٹ کریں گی صدف افسر۔ نومبر میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سالانہ کانفرنس، جسے کانفرنس آف دی پارٹیز COP27 بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور مستقبل میں موسمی خطرات سے بچاؤ کے حوالے سے جامع منصوبے کی تیاری اور عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ I will say what went on in Pakistan this year as a century-breaking climate event will not stay in Pakistan. That will be our slogan for COP27. And Pakistan at COP27 is aiming to do more than a few things. We will be enhancing and changing our goals. So what does that mean? It means that we are looking at how we can take the best away, not for ourselves alone, but for a collective regional and global
format. पाकिस्तान में मिस्र के सफीर डॉक्टर तारिक दारोग ने तकरीब से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर निकोलस गाले ने कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात, बिलखुसूस पाकिस्तान में होने वाली तबाहियाँ COP27 में बहस का एक अहम मौजू होंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा किया और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरों और एहलकारों में पुलिस मेडल्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस फोर्स आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करती। उन्होंने कहा कि तमाम थानों में तफ्तीश को बेहतर खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। हर SHO के साथ इंचार्ज ऑपरेशंस और इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का तकर्रुर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑपरेशंस डिवीजन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और तफ्तीश के अमल को बेहतर बनाने के लिए थाने की सतह पर तंजीमें नौ की गई है। SHO शोबा तफ्तीश का सरबराह होगा। अमन आमा और कम्युनिटी पुलिसिंग इंचार्ज ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला को पुलिस इस्लाहात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुलाकातें मामूल का हिस्सा हैं और ऐसी मुलाकातें बाकायदगी से होती हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकातों को भी मामूल के तनाजुर में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा मुल्कों की फहरिस्त में नुमाया पोजीशन पर है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और अमरीका के मफादात मुश्तरका हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला शुपैया में एक और नौजवान को दौरान हिरासत शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान इमरान बशीर को भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज़ शुपैया के इलाके हनमीन में एक दस्ती बम धमाके के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। फौजियों ने इमरान बशीर को नौगाम में एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में शुपैया में इमरान बशीर के हिरासती कत्ल की मजम्मत की और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड अक्सरियत जैसे मशकूक नामों की आड़ में आम शहरियों को कत्ल किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इसके हवारी जम्मू कश्मीर इंतखाबात जीत के लिए भारत के वोटर्स को दरामद कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में कायम सहाफियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मोदी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके की सूरत हाल की कवरेज करने वाले सहाफियों पर जुल्म सितम बंद करे। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मतू को दिल्ली के हवाई अड्डे पर न्यूयॉर्क जाने से रोकने के इकदाम पर तंजीम ने भारत पर जोर दिया कि वो सहाफियों को हिरासा करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करे। कश्मीरी खातून अवार्ड वसूल करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 386 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,260 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 25 करोड़ 2,66,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। 213 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 123 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 24 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा अहसन इकबाल और खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क को सही समत पर गामज़न करने में नौजवान अपना किरदार अदा करें। मज़ीद तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। कॉन्फ्रेंस के आगाज में खिताब करते हुए वफाकी वजीर बिजली खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को जानने के लिए हमें गालिब और इकबाल से इस्तिफादा करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें जदीद वसाइल को मुस्बत अंदाज में बुरुएकार लाते हुए अक़वाम आलम को ये बावर कराना है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ बसने वाले लोग बावकार हैं। हमारा जो यकीन है बतौर कौम वो असल में दुरुस्त होना है। पाकिस्तानी कौम अगर दूसरी कौमों से बेहतर नहीं तो किसी भी तरह कमतर नहीं। मॉडर्निटी पे आपको गौर करना है कि वो क्या चीज़ है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप दुनिया के लिए अपने जहन और अपने मुआशरे को खोलें और दुनिया से सीखें। तो जब तक हमारी ये रेजिस्टेंस टू मॉडर्निटी ख़त्म नहीं होगी, हमारे इमेज बिल्डिंग का आगाज नहीं होगा। इख्तितामी तकरीब से अपने खिताब में वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की न करने की वजह हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल का ना होना है। अगर तो हम अपना मुकाबला 1947 से करें कि हमने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, तो बिलाशुबा हमने कई शोबों में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। कामयाबी वो होती है जो दूसरों के मुकाबले में
یا تقابل میں آپ اپنے سفر کا جائزہ لیتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے مسائل کا تشخیص ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اپنا علاج بھی درست نہیں کر سکیں گے۔ کانفرنس میں شرکاء نے ملک میں سیاسی استحکام اور ملک کی مفاد میں تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پیج پر رہتے ہوئے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ راحیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے عالمی معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ آئین پاکستان بنیادی اور زندہ دستاویز ہے۔ اقلیتوں سمیت ہر طبقے کے حقوق کا تحفظ آئینی ذمہ داری ہے۔ For ensuring that persons or the people of Pakistan or persons living in Pakistan are duly protected under the scheme of law, their rights are preserved, and for any violation, our constitution empowers the superior court specially and the subordinate judiciary ordinarily to ensure that the persons living in Pakistan are dealt with in accordance with law. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے انڈونیشیا کے سفیر ایم ٹوگیو ایڈم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے جو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہے۔ انڈونیشین سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون اور ترقی پسندانہ بنیادوں پر مشترکہ منصوبوں کو شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 11ویں بین الاقوامی دفاعی نمائش 2022 کا 15 سے 18 نومبر تک ایکسپو سینٹر کراچی میں انعقاد ہوگا۔ کراچی میں آئیڈیاز 2022 کی تیسری اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی دفاعی پیداوار ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ نمائش کو کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ ناظرین، کورونا کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 8,815 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 55 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا کے نئے کیسز کی شرح 0.62% ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبہ سندھ میں مزید 307 افراد ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ کراچی میں 189، حیدرآباد ڈویژن میں 79، میرپور خاص ڈویژن میں 28 اور سکھر ڈویژن میں 8 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے، جبکہ کراچی میں ڈینگی کا ایک مریض جان کی بازی ہار گیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے 313 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جن میں لاہور سے 157، راولپنڈی سے 65، گجرانوالہ سے 36، قصور سے 6 مریض شامل ہیں۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 1038 مریض زیر علاج ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے لودھرا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، اس کے باوجود ملک کو مستحکم کرنے اور دن رات عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، آنے والے دنوں میں عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے کالج آف تھیلمالوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز کے دوسرے کانوکیشن سے خطاب کے دوران کہا کہ صحت کے شعبے میں درکار تمام اسامیوں پر مرحلہ وار بھرتیوں کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو سہولتیں فراہم کرنا اور ان کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر طلبہ و طالبات میں اسناد بھی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے خیبر پختونخوا میں ای اسٹیمپ پیپر کا اجرا کر دیا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ای اسٹیمپ پیپر سے جائیداد کی خرید و فروخت کے تنازعات کو روکا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جائیداد کی صحیح قیمت کے تعین کے ساتھ جعل سازی اور دھوکہ دہی کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا۔ ای اسٹیمپ پیپر کی تصدیق بھی آن لائن کی جا سکے گی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، علماء کرام اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیں سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہوگی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔
पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजारत खजाना को तमाम वजारतों में CFO और ऑडिटर तैनात करने की हिदायत की है। चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में होने वाले इजलास में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट रिपोर्ट 2019-20 का जायजा लिया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात और उनकी मालियत के हवाले से भी आगाह किया गया। नाज़रीन, टेलीविजन और फिल्म के मारूफ अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। उनके फनी करियर के बारे में बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। मारूफ टीवी अदाकार सलीम नासिर का असल नाम शेर खान था। वो भारत के शहर नागपुर के एक इल्मी घराने में 19 नवंबर 1944 में पैदा हुए। उनकी मादरी ज़बान पश्तो थी, मगर उन्हें उर्दू ज़बान पर भी बूर हासिल था। सलीम नासिर ने अपने कैरियर का आगाज़ पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर के तौर पर कराची से किया। बाद में पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हुए। सलीम नासिर अपनी मकनातीसी शख्सियत और फ़न अदाकारी में गैर मामूली सलाहियत और अपने इंतहाई मयारी काम की वजह से बहुत जल्द हर दिल अजीज़ हो गए। सलीम नासिर को जो किरदार दिया गया वो उन्होंने इतनी खूबी से निभाया कि वो अमर हो गया और ऐसा महसूस हुआ गोया किरदार उन्हीं के लिए तख्लीक किया गया हो। दरअसल हम अपने अंदर छुपे हुए जहन्नमों को नहीं देख सकते, वरना बहुत अच्छा होता। शायद ये बात है कि हम जानबूझ के अनजान बन जाते। सलीम नासिर को तारीखी, संजीदा और मिजाही अदाकारी में कमाल हासिल था। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों आखिरी चट्टान, आंगन टेढ़ा और अनकही के अलावा मुतअद्दिद प्लेज में ऐसा यादगार काम किया कि देखने वालों के दिलों पर नक्श हो गया। हमारी बेवकत जिंदगी के लिए उसने अपनी कीमती जान गंवा दी। अगर हमारे दुश्मन अल्लामियों को प्यारे हो गए ना तो सारे काम हमें करना पड़ेंगे और हमारा मूड नहीं है आज काम करने का। सलीम नासिर को उनकी शानदार फ़नी खिदमात के अतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। फ़न अदाकारी के इस दरख्शंदा सितारे ने 19 अक्टूबर 1989 को हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के सबब इस दार फ़ानी को खैरबाद कहा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर आलाबारी की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।